जैसा कि मैं अपने चैनल पे हमेशा ऑनलाइन या ऑफलाइन होने वाली ठगी के नए तरीकों के बारे में आपको बताता रहता हूं, उसी कड़ी में आज ये वीडियो फिर से लेकर आया हूं। तो आज की घटना है, हमारे कस्टमर केयर पे हमारी एक प्रीमियम कस्टमर का कॉल आया। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारी वेबसाइट से एक ऑर्डर आज से 3-4 दिन पहले प्लेस किया था। अब कोरियर बॉय उनके शहर में उनको कॉल करता है और कहता है कि इसके लिए आपको 150 रुपये पे करने पड़ेंगे, और वो 150 रुपये पे करने के लिए आपको इस लिंक पर जाकर, जो कि वो SMS के द्वारा भेजने वाला है, आपको वो भुगतान करना है, तभी वो ऑर्डर आपको मिलेगा। अब उस कस्टमर ने, जिन्होंने हमारा प्रोडक्ट खरीदा था, जब देखा कि उनका ऑर्डर तो प्रीपेड था, तो उन्होंने उनसे आर्ग्यूमेंट करनी शुरू की। जब आर्ग्यूमेंट करनी शुरू की तो उसने ये तर्क दिया कि भैया आपका प्रीपेड ऑर्डर है, मैं मानता हूँ, लेकिन चूंकि आपका कुछ एड्रेस का टेक्निकल मिस्टेक था, जिसकी वजह से ये ऑर्डर या तो कैंसिल होगा या आपको एडिशनल शिपिंग चार्जेस देने पड़ेंगे अगर आपको ये ऑर्डर चाहिए तो। अब किसी कस्टमर ने अगर प्रीपेड ऑर्डर किया है, ऑब्वियसली उसको वो ऑर्डर चाहिए, तो उन्होंने समय रहते सबसे अच्छा काम क्या किया कि हमारे कस्टमर केयर पे कॉल किया और हमें सारे इंसिडेंट के बारे में बताया कि उन्हें ऐसे ऐसे एक नंबर से कॉल आई है जो कि अपने आप को डिलीवरी एग्जीक्यूटिव बता रहा है, और फ़ोन पर ही उसने एक लिंक भेजी है कि आप इस पर जाकर 150 रुपये पे कर दीजिए। हेलो हेलो। जी, पेमेंट लिंक मिला मैम आपको? नहीं मिला मुझे। जी, आप चेक कीजिए। नहीं, मैंने चेक किया इसलिए तो बोल रहा हूँ, नहीं आया मेरे पास। इसी नंबर पे आपको कॉल किया गया था मैं। ये दूसरा नंबर, जो मेरा दूसरा नंबर है, इसमें नहीं है, वो जो है दूसरा। जो नंबर है आपका 971 से है? हाँ 971 से। जी, तो उस पे मैं सेंड कर देता हूँ। हाँ। चेक कीजिए, मिला? नहीं, अभी तो नहीं आया। logiscash.com के नाम से मिला होगा। किस नाम से? logiscash.com। लॉजिस्टिक। जी। इससे पहले तो भैया, इससे पहले भी इसके प्रोडक्ट डिलीवर होते तब तो कोई चार्ज नहीं अरे लगा। मैम, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं है। आप एक काम कीजिए, मैं आपका कुरियर कैंसिल कर देता हूँ। ओके, आप इतना सवाल पे सवाल पूछ रही हैं। अरे तो मैं क्या सवाल, अच्छा तो मैं क्या गलत सवाल पूछ रही हूँ भैया? नॉर्मली जो पूछ रही हूँ, जनरली OTP और सब चीजों का मैटर रहता है। आप मतलब बात ये नहीं है, फ्रॉड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। जी मैम, मैं समझ रहे हो सकता हूँ आपकी समस्या को, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना क्यों डीएक्टिवेट हुआ है। हाँ, फिर भी आप सवाल पे सवाल किए जा रही हैं। एड्रेस इशू है, एड्रेस इशू मतलब मैं वही बोल रही, यही प्रोडक्ट पर अभी 1 मंथ पहले मंगाया था, तो एड्रेस इशू कैसे हो सकता है? अभी चलो देख रही हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूं कि वो वेबसाइट कौन सी थी। वो वेबसाइट थी logiscash.com, जिसका कि लिंक भी आपको दिख रहा होगा। तो जब आप इस वेबसाइट पर जाते हैं, जिसका नाम मैंने बताया logiscash.com, इस वेबसाइट पर जाते हैं तो आप देखेंगे कि ऊपर उन्होंने एक UPI का लोगो लगा रखा है, नीचे पेमेंट गेटवे कोरियर एक्टिवेशन नाम से इस पेज को बनाया है, और चूज बैंक, मोबाइल नंबर, अमाउंट, यूपिन, ये सारी डिटेल्स आपको भरनी है। और इसको ऑथेंटिक लगने के लिए नीचे इन्होंने पेटीएम, जीपे, भीम ऐप और जितने भी और अदर पेमेंट गेटवेज होते हैं उनके लोगों को भी इस्तेमाल किया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वेबसाइट है क्या। ये वेबसाइट एक हैकिंग वेबसाइट है। इसमें अगर आप कोई भी डिटेल डालते हैं तो आपका डेटा सारा का सारा उनके पास कैप्चर हो जाता है। 150 रुपये छोड़िए, 1.5 लाख तक आपके अकाउंट से साफ हो सकते हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जहां पर वो विक्टिम्स को टारगेट करते हैं SMS या व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा। SMS के द्वारा भी इस तरह की URL भेजी जा सकती है, या फिर जैसा कि आप ये व्हाट्सएप का मैसेज देख रहे हैं, जो कि इस समय फिलहाल ये BJP की तरफ से आया हुआ दिख रहा है, और इसमें आप एक APK फाइल देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है gift4bjpmembers.apk। ठीक इसी तरीके से blue.apk या फिर DTDC.apk या फिर और भी DHL.apk नाम की इस तरह की फाइल बनाई जाती है, और उसको आपके व्हाट्सएप पे भेजा जाता है, और आपको कहा जाता है कि आप उसको अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लीजिए, और इंस्टॉल करने के बाद आप अपना वेरिफिकेशन कर लीजिए, यानी कि अपने डिटेल्स उसमें फिल कर दीजिए, अपने मोबाइल को ऑथेंटिकेट कर लीजिए। इस तरह की कुछ बातें कही जाती हैं, और उसके बाद आपके मोबाइल को पूरी तरह से हैक कर लिया जाता है। इसके बाद वो आपकी बैंकिंग डिटेल जो भी होती हैं उनके OTP को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी स्क्रीन को देख रहे होते हैं। आपका मोबाइल इस समय हैक स्थिति में होता है, और वो आपका अकाउंट खाली कर जाते हैं। कई ऐसे मामलों में देखा गया है कि वो ईमेल के थ्रू भी आपको टारगेट करने की कोशिश करते हैं। ईमेल पर भी इस तरह के अटैचमेंट भेजे जाते हैं, ऐसे मालवेयर वाले लिंक्स भेजी जाती हैं, जहां से वो आपके लैपटॉप या मोबाइल को हैक कर लेते हैं।
समय समय पर कोरियर कंपनीज भी अपने पोर्टल पे इस तरह के मैसेजेस, अवेयरनेस मैसेजेस डालते रहते हैं ताकि लोग इस तरह के स्कैम में ना फंसें। अब ये वेबसाइट फेक कैसे है, ये पहचानने का सबसे सरल, सबसे आसान तरीका ये है कि आप देख रहे होंगे स्क्रीनशॉट में ऊपर नॉट सिक्योर्ड, यानी कि ये वेबसाइट HTTPS नहीं है, एक सिक्योर्ड वेबसाइट नहीं है। तो सबसे पहली और बेसिक जांच अगर आपको करनी है तो आप ये कर सकते हैं कि अगर ये वेबसाइट HTTP है, यकीनन इस पर किसी भी तरह का पैसों का लेन देन नहीं करना है। हेलो हेलो जी, हाँ, बोलिए। आप मुझे अपना फोन नंबर का, मैं बैंक से पेमेंट नहीं कर पाती, आप या तो मुझे पिन वो दे दो, पिन पिन क्या बोलते हैं, क्या QR बोलते मैम आपको? QR कोड। जी मैम, कंपनी QR कोड नहीं देती है मैम, आपको पेमेंट गेटवे पे ही पेमेंट करना होता है। बात कर रहा हूँ। पेमेंट। हेलो जी बोलिए सर। मैं बोल रहा हूँ QR कोड भेज दीजिए आप, मैं उसको व्हाट्सएप कर दे, वो उसमें फोन पे कर दे रहा हूँ। सर आप एक बात बताइए, जी बोलिए। अगर कोई कंपनी है तो आपको QR कोड या फोन पे पर्सनल पेमेंट लेती है? नहीं लेती, सही बात है। तो आपको पेमेंट अगर करना है तो बताइए, नहीं तो नहीं करना है तो भी बताइए। मैं नहीं कर पाऊंगा, आप जानो, आपको काम जानो। हेलो जी, तो आप मैम को दीजिए। हेलो, क्या आप एक काम करिए, नगद ले जाना, वो तो क्या फर्क पड़ा, वहाँ से अपन पार्सल ले आओ, मैं आपसे नगद आपको दे दूँ, फिर वहाँ से आप पेमेंट करवा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको ऐसे मारूंगा ना कि आपकी आंख के सामने अंधेरा छा जाएगा। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात थी कि वो कस्टमर इस बात से अवेयर थी, उन्होंने हमें कॉल किया और कॉल करके हमसे इस ऑर्डर का स्टेटस जानने की कोशिश की। जब हमने उस ऑर्डर का ट्रैकिंग डिटेल पता किया तो हमें मालूम चला कि ये ऑर्डर तो कल या परसों डिलीवर होने वाला है। तो आज उसके पास ये डिटेल्स कैसे आई? तो मैं आपको बताता हूं कि जब भी कोई कोरियर, कोई पार्सल किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचता है तो पहुंचने से पहले एक लंबी लॉजिस्टिक कड़ी से होते हुए गुजरता है। सबसे पहले जहां पर आपने ऑर्डर प्लेस किया, मान लीजिए कोई वेबसाइट है जिसका कि वेयर हाउस दिल्ली में है और आपने बैंगलोर से ऑर्डर किया है, तो दिल्ली वेयर हाउस से प्रोडक्ट निकलता है। उसके बाद पिक करने का कोरियर एग्जीक्यूटिव अलग होता है जो कि वेयर हाउस से उठाता है। उसके बाद वो मदर हब में ले जाता है, मदर हब से सेंट्रल हब में जाता है, वहाँ सॉर्टिंग होती है, फिर वो एयरपोर्ट के थ्रू होते हुए या रेलवेज के थ्रू होते हुए ऐसे अलग अलग लोगों के हाथों से होकर वो आप तक पहुंचता है। इस बीच में अगर कोई भी कोरियर एग्जीक्यूटिव आपका मोबाइल नंबर या ऑर्डर आईडी या नाम उस पे से निकालने की कोशिश करे तो वो आसानी से निकाल सकता है। अब उसने डिटेल कैप्चर कर ली, आपको फ़ोन कर दिया, आपको तो पता ही था कि आपका कोरियर आने वाला है, क्योंकि आपको इसलिए टारगेट किया गया है क्योंकि आपका कोरियर अभी पहुंचा नहीं है और कॉल करने वाला आपके दरवाजे पर आया नहीं। उसने सीधे सीधे कॉल किया, आपको अपने ऑर्डर की जानकारी दी और पैसे की डिमांड रख दी। पैसों की डिमांड भी इतनी ही ताकि आपको शक ना हो, 150 रुपये और टेक्निकल इशू बता के। मान लीजिए ये ऑर्डर COD पर होता, कैश ऑन डिलीवरी पर होता, तो आप शायद ये यकीन भी कर लेते कि चलो कैश ऑन डिलीवरी है, मैं पे कर देता हूँ, मुझे तो पे करना ही था। लेकिन चूंकि ये ऑर्डर प्रीपेड था इसलिए उन्होंने हमें संपर्क किया और हमने जब ये चेक किया तो पता चला कि ये फ्रॉड है। जब हमारे कस्टमर केयर से उन्हें जानकारी दी गई कि ये एक फ्रॉड वेबसाइट है तो उन्होंने फिर से उस व्यक्ति को कॉल किया और उसके बाद उसको ये बात बताई कि शायद आपकी ये वेबसाइट फ्रॉड है और उनसे बहस करनी शुरू कर दी। थोड़ी बहस के बाद उसने अपना टेम्पर लूज कर दिया और हमारे कस्टमर को गालियां सुनाना शुरू कर दी। जी हाँ, क्योंकि वो समझ चुका था कि उसकी चोरी पकड़ी गई है, यहाँ उसकी दाल गलने वाली नहीं है। ये छोटी सी वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि आप भी इस चीज से अवेयर रहें। अगर कोई भी कोरियर वाला आपसे पैसे की डिमांड करता है तो पहले वो डोर स्टेप पे आएगा, आपका सामान आपके हाथ में देगा और उसके बाद आपको UPI कोड डिस्प्ले करेगा जिसके थ्रू ही आपको पेमेंट करनी है अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो। इसके अलावा अगर आपने प्रीपेड ऑर्डर किया हुआ है या COD ऑर्डर किया है और आपको अमाउंट मालूम है तो एडिशनल अमाउंट देने से पहले आप सोर्स वेबसाइट, जहां से भी आपने वेबसाइट से खरीदा है, वहां पर एक बार कस्टमर केयर पे जरूर पूछ लें। ये लोग आपको बार बार धमकी देते रहेंगे, मैडम आपका ऑर्डर हम कैंसिल कर देंगे, मैडम आपका हम ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। कोई बात नहीं, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोरियर बहुत ज़रूरी है तो आप कोरियर एग्जीक्यूटिव को यानी कि फ्रॉड करने वाले को ये कह सकते हैं कि मैं आज घर पर नहीं हूँ, कल आकर मुझे दे जाना। फिर इस 24 घंटे में जो आपको समय मिला है इसमें आप अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, आप अपने सेलर को कॉल कर सकते हैं जहाँ से भी आपने परचेज किया है और इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो अगली बार कोई भी इस तरह से अगर लिंक भेजकर आपसे पेमेंट लेने की सलाह देता है तो सबसे पहले उसको ना कीजिए, उससे कहिए कि हमारे डोर स्टेप पे आइए, UPI कोड दिखाइए, हम यहाँ पर आपको पेमेंट कर देंगे या फिर कैश में हम पेमेंट कर देंगे जैसा कि हमने ऑर्डर किया था।
तो इस तरह के ठगों से आपको सावधान रहने की, सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ही नहीं, आपके मित्रों, आपके रिश्तेदारों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो मेरी आपको सलाह है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक ज़रूर पहुंचाइए ताकि वो भी इस तरह के किसी संभावित फ्रॉड से बच सके। और जैसा मैंने आपको बताया, लिंक आए तो उसे पहले चेक कीजिए। लिंक खोलने से कुछ नहीं होगा। लिंक में कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप डालते हैं, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अगर आप डालते हैं, तो आपके साथ फ्रॉड होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।